Namaste. Namaste. Swami Osho Baba Prem, is it your Yes. name? I met you first time on Burning Ghat Yes. when we were celebrating Osho's disappearance day. So I would like little more that you say how you started, how you were living. You probably were living in commune. How are you living today? How are you feeling in all this process? And please, you can talk in Hindi. Somebody will translate. And if someone wants to put question afterwards to contact you, it will be possible on your email address, which we will open. Osho Baba, Osho Baba Prem, gmail.com. So please just tell your story, what is on your heart, in Hindi. सिस्टर, मैं आप आई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो भी मेरा इंटरव्यू है, जो भी मेरा जीवन है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरी शीला माँ को समर्पित है, जिन्होंने बाबा के संग अमेरिका में सब तरह के कष्ट सहे हैं, साथ दिया है। अभी भी मेरे अंदर जो भी एनर्जी है, शीला माँ के लेटर्स आते हैं, उन्हें मैं रोज पढ़ता हूँ, उनकी कविताएं पढ़ता हूँ। अभी माँ ने जैसा कि मेरे से पूछा, पहली बार मैं अपने जीवन में 66-67 के आसपास मिसेस गांधी नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो पीरियड में मैं बाबा के संपर्क में आया। 3-4 दिन बाबा वो पीरियड में दिल्ली में रहे थे, तो मेरा रोज ही 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हम इकट्ठे बैठते थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ। 1970 में मैं हालांकि शादी वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था, मेरा वहीं से ही, उसी पीरियड से ही एकदम मेरी इनर बॉडी का जो था वो घर गृहस्थी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने 1970 में जाके मेरी शादी कर दिया। अभी शादी कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, लेकिन मेरा मन बाबा की तरफ चुंबक की तरह खिंचाव हो रहा था कि कब मैं बाबा के पास पहुंच जाऊं। लेकिन वो इमीडिएट मैं बाबा के पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन दिल्ली से मैं घर से भाग गया और हरिद्वार पहुंच गया। वहां साधु के ड्रेस, भगवा पैर के साधुओं की मंडली के संग वहां जंगलों में घूम रहा हूं। कुछ लोगों ने मेरे माता पिता को इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा बेटा तो वहां हरिद्वार में साधु बना हुआ घूम रहा है। मेरे माता पिता, रिश्तेदार आए, मुझे पकड़ के ले गए। वो चूंकि शादी 1970 में कर दी थी, अभी शादी को मेरा 1 साल हुआ था, लेकिन मन उचाट था, नहीं जम पा रहा था। मैं भाग गया घर से। हरिद्वार में वापस मेरे सभी हितैषियों ने मुझे समझाया कि रमेश भाई, ऐसा नहीं होता, ये घर गृहस्थी का संन्यास भी लेना हो तो पहले घर गृहस्थी का जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। ठीक है, वो सब मैंने निभाई, लेकिन बीच बीच में 86 से मैंने कंटिन्यू पूना में आना चालू कर दिया। वो पीरियड में आते आते 88 तक मैं अपने बच्चों के लिए जो भी उनके लिए कर सकता था वो सब उन्हें वेल सेटल्ड कर दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई देख, हमारी शादी को भी 1 साल हुआ था और मैं घर छोड़ के चला गया। अभी तुझे 2 बेटे दे दिए, सबको अच्छे से काम धंधे में सब ओके रिपोर्ट हो गई, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे तो इजाजत दे, अभी मैं अपने जीवन से, अपना ये शरीर अपने हिसाब से अपने गुरु के चरणों में ही बिताना चाहता हूँ। तो 88 के लास्ट में
मैंने टोटली पूरी तरह से दिल्ली को तिलांजलि देके बाबा के पास यहाँ पे आ गया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बाबा की ज़्यादा समय तक सेवा नहीं कर सका। वही 3-4 साल ही मुझे मिले। वहाँ से आने के बाद यहाँ रहे, जब तक बाबा थे रोज़ कम्यून में जाते थे, रोज़ बैठते थे। बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छा फीलिंग होती थी, अंदरूनी भाव में, आत्मा में बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। लेकिन बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कम्यून में ऐसा हो गया कि हर दिन पैसा बढ़ाते चले जाने का, एंड होते होते अभी तो 480 रुपया इंडियन से देंगे तो हमें बाबा की समाधि पे भी अगर जाना हो तो 480 रुपया चाहिए। तो उतना तो मेरे पास नहीं होता। जब होता है मुझे कोई भी भगत देता है, बाबा हम आए हैं, अभी 10 दिन तुम हमारे साथ रहोगे, ले जाते हैं। रहता हूँ मैं यहाँ पे बर्निंग घाट है जहाँ पे बाबा की अंत्येष्टि की गई थी, वहीं पे सामने ही छोटा सा मंदिर है, उसका बाहर फर्श है, टूटा फूटा फर्श है, वहीं पे पड़ा रहता हूँ मैं। कहीं आना जाना नहीं, 24 घंटे वहीं पर ही, उसी जहाँ पे बाबा की अंत्येष्टि की गई थी। मुझे तो बहुत ऊर्जा मिलती है वहाँ बैठ के, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। सो अपना जीवन जब बाबा को समर्पित कर ही दिया तो फिर डरना काहे के लिए। अगर ये दुख तकलीफ हमें सहने का वो नहीं होता तो हम घर भी नहीं छोड़ते। जब हमने एक जीवन चुना है, संन्यास का जीवन चुना है, तो संन्यास के जीवन में तो दुख तकलीफ भी आती है, लेकिन मुझे वैसा कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन जो लोगों पे आज अन्याय हो रहे हैं, बथेरी बातें जो आज की यूथ के आगे क्लियर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। अभी चाहता हूं मैं भी, मेरे संग और भी बहुत, यहाँ कोरेगांव पार्क में और भी बहुत सन्यासी हैं मेरे संग कंधे से कंधा मिला के चलने को, लेकिन वो अपनी अपनी, चूंकि वो सब घर गृहस्थियों में सन्यासी भी हैं, घर गृहस्थियों में भी रह रहे हैं, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको भी मैं कंपेल मजबूर तो नहीं कर सकता, तो वो चल रहा है। बाकी तो अभी तो ये है कि शीला माँ जो उनके साथ रही हैं अमेरिका में, रजनीशपुरम बसाया है, उनके पत्र आते हैं, पत्र में पढ़ता हूँ, कविताएं अच्छी अच्छी सुंदर लिखती हैं, तो मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है वो शीला माँ के द्वारा भी। बाकी तो अभी मैं क्या कहूँ, चल रहा है, ठीक है। हमारा कर्तव्य है हर वक्त, हमारी सांस में, हर सांस में हमारे भगवान का नाम है, बस। When Osho left body, what happened with you afterwards? When Osho left body, me was there. Can continue in Hindi. Me was there. मेरे साथ तो मेरे जन्म देने वाले माता पिता के अंत्येष्टि पे मैं नहीं रोया, लेकिन मेरा असली बाप तो रजनीश था, असली मेरा भगवान रजनीश था, दूसरे कोई मेरा भगवान नहीं था। मेरा बाप भी, मेरा जो कुछ भी था वो रजनीश जी थे। जिस समय उन्होंने बॉडी छोड़ दी है तो मैं तो अपने को एकदम लवारिस, कि जिसका कोई भी नहीं है, वैसा महसूस करता हूँ। बाकी क्या है, अभी भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे मेरे भगवान की एनर्जी मुझे मिल रही है, मुझे माँ शीला की एनर्जी मुझे मिल रही है। मेरे अंदर अभी भी हौसला है। एक जवान छोकरा 25 साल की उम्र का जितनी मेहनत करेगा, मैं उससे ज्यादा करेगा, कम नहीं करेगा, उतना मेरे अंदर हौसला है, मेरी विल पावर है, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि मैं अगर अमीर होता तो हर चीज पैसे के बल पे खरीद सकता था। अभी तो मैं अमीर तो नहीं हूं, मुझे मेरी जो हैसियत है, मुझे अपनी हैसियत के अंदर ही चलना है, उसी हैसियत के अंदर चलना है, वो चल रहा हूं। जिस जगह पे मैं 2 दिन में पहुंचता, वो जगह में पहुंचने में मुझे 6 दिन लगेंगे, मात्र इतना फर्क पड़ेगा।
जिस जगह पे मैं 2 दिन में पहुंच सकता था वहां 6 दिन में पहुंचूंगा, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। अभी हमारा कम्यून का इन्होंने कम्यून वालों ने रिसोर्ट बना दिया है। अभी बताइए रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में मैं ढूंढा है सैरगाह, जहां ऐशो आराम का सब सामान मिले। अंदर आश्रम में विस्की की दुकान खोल दी है। अभी किसके आगे हम अपना दुख कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। हम गए थे वहां पे आश्रम में भी, जन्म दिन 11 दिसंबर को मेरे संग अमन स्वामी और 2-3 टोटल हम 21-22 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने वो सबको डांट के डपट के मारपीट करके एक तरह से भगा दिया। उससे बाद में मैंने अपनी कुछ जो मेरी डिमांड्स थी कि भाई तुम कुछ भी रेट रखो, तुम विदेशियों से 1000 के बजाय 10,000 लो, हमें वो नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा वो गुरु है, हमें उनकी समाधि पे जाने दो। तो कम से कम तुम वो समाधि तक के लिए तो आम पब्लिक को छोड़ना ही चाहिए। तो वो रजिस्ट्री मैंने लिख के भेजी थी, डाली, उन्होंने रजिस्ट्री ही रिसीव नहीं करी। अभी वो मेरे पास पड़ी है। अभी अमन स्वामी जी से बात हुई है, अभी मेरा ये इंटरव्यू भी माँ शीला भी सुन रही होंगी, वो मुझे इजाजत देंगी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेटर भी ओपन करेगा, सबके सामने वो लेटर दिखाएगा कि मेरा तो इस लेटर में टोटली हर बात पॉजिटिव ही है, नेगेटिव किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं है। उसके बावजूद जब वो लेटर ही खोल के नहीं पढ़ रहे, रजिस्ट्री वापस आ गई है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? उसका इलाज वही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शायद भगवान उन्हें सुमति दे, उनके भी दिमाग में आए, और क्या कह सकते हैं अभी। बाकी अगर मेरे से जो भी कांटेक्ट करना चाहें, मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकती हैं, मेरे मोबाइल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ओशो प्रेमी है, ओशो के प्रति भगवान का भाव है, वो मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा वेलकम है उनका, हर वक्त 24 घंटे मेरा वेलकम है। कोई मैं ऐसा जगह नहीं रहता है कि चुप के रहना है। शमशान भूमि, वो फेमस शमशान भूमि है, वहीं पे 24 घंटे मेरे उसी जहां पे हमारे भगवान की अंत्येष्टि की गई थी, उसी जगह पे ही मुझे बैठा हुआ पाएंगे। किसी को भी मेरे से कांटेक्ट करना है, पर्सनली आना है, मोबाइल से बात करनी है, जीमेल से बात करनी है, कर सकती हैं, वेलकम है। Swami ji, tell how are you living now? Financial support, or how you manage every day, day for day? Ma'am, which you ask me about the financial support, me not think about the finance just this moment, because me left from my home, me from caste Sindhi business family. When me that luxury home for my guru, for my master, for my Bhagwan, me left from my home. So the money question to me, no. If anybody help me, me accept, but me not tell to anybody for help me. And now my program, daily work, every day me go to some colleges, me making some new youth, new students. In a February and either in a March, me call a press conference, and then which color me this kurta wear, Bhagwa color, which was the old color. My time color this was. Okay, you can say More than 1,000 youth boys from colleges me make Bhagwan's disciple. On that me make press conference, and after me fully like a fully demonstration, you say whatever word you say, me gherav, me don't know what is the English in gherav, me gherav
So on that period, Osho, Rajneesh Resort authorities no have a power to young youth. Young youth means Vanarsana. Young youth means Vanarsuna. So in these 2 months, me make only my Vanarsana, which one is totally surrender for Bhagwan Rajneesh. Thank you. It's my future program. Can you If please- anybody want to help me, because on this work, on each step, money wanted. Without, nowadays, if you want only a water, then you pay 15 rupees, then you can get 1 bottle of water. So, money everywhere need. But me, not Dependent. You are not dependent. Whatever in my inner body, me have which one, me do struggle. Me up to the last point, me do struggle. And सब the मुख्य ये है कि मुझे मेरी माँ का, शीला माँ का आशीर्वाद, उनके पत्रों के द्वारा ही मुझे शीला माँ का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बाबा की एनर्जी, वहीं उन्हीं की जगह पे बैठा हूँ, बाबा की एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। मुझे किसी भी तरह की बाहरी पब्लिक की किसी भी तरह की मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, किसी भी तरह का। मैं एकदम हैप्पी हूँ, टोटली हैप्पी हूँ। लेकिन क्या है कि सब जगह एक जैसा माहौल बन चुका है, और हमारे इंडिया में तो इतना वो हो गया है कि हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा चल रहा है बस। Thank you.